जय मसीह की। सजीव वाहिनी हिंदी लाइव प्रेयर सर्विस में अपने सभी श्रोताओं का पूर्ण हृदय से स्वागत करती हूँ। हर रविवार रात 8:30 बजे यूट्यूब और फेसबुक पर आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। भजन संहिता 73 अध्याय 28 वचन, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। जी हाँ, वचन हमसे कह रहा है कि जब हम अपने परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानते हैं और अपने हर कार्य को करने के लिए हम उन पर आधारित होते हैं, अपने हर निर्णय को लेने के लिए जब हम उनकी शरण में आकर उनको पुकार कर सही और गलत का फ़र्क जानकर समझकर अच्छा निर्णय लेते हैं, तो हम अपने जीवन में सारी अच्छी और भली बातों को प्राप्त करने पाते हैं। कई बार हमने अनेक आशीर्वादों को प्राप्त किया है, कृपावरों को प्राप्त किया है और ईश्वर ने हमें ऐसी स्थिति में रखा है कि हम उनके कार्यों का वर्णन कर सके, ताकि वो अनेक लोग जो अभी तक परमेश्वर से दूर हैं, उनकी शक्ति को, उनकी महिमा को नहीं जान पाए हैं, उनकी आज्ञाओं को नहीं जानते हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, उन्हें सच्चाई का पता नहीं है, उन सब पर जब तुम जिन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया है, शांति समाधान को प्राप्त किया है, उनके उन अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्यों का जब हम वर्णन करेंगे, तो उन सब के लिए हम एक मार्ग बनाएंगे, मार्गदर्शक बनेंगे और यही हमारे परमेश्वर की महिमा का कार्य होगा। तो आइए हम सब मिलकर उन सारे आशीर्वादों और उनकी आशीषों को अनेक लोगों में प्रकट करें, प्रचार करें, ताकि वो सब लोग इस बात को जान सके कि परमेश्वर की शरण स्थान में रहना हमारे जीवन के हित के लिए और भलाई के लिए सही जगह है और हमारे जीवन की शांति समाधान के लिए एकमात्र ही परमेश्वर हमारा सहारा है और आधार है। जय मसीह की। आमीन। कुछ गीतों और प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ते हैं। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके परिशुद्ध और पवित्र नाम का प्रभु। इस समय में प्रभु हम सब आपकी शरण में आए हुए हैं प्रभु, आशा और विश्वास के साथ इकट्ठे हुए हैं प्रभु। हम आपके नाम में विश्वास करते हैं, हम आपके कार्यों में विश्वास करते हैं प्रभु। हमने खुशी से गीत गाए हैं प्रभु। इस समय आपसे विनती कर रहे हैं प्रभु। जब हम वचन सुन रहे हैं आपके सेवक के द्वारा, तो वचन को हम पर प्रकट करिए प्रभु। उन गहरी और गूढ़ बातों को प्रभु हम सब पर प्रभु, जो इस समय आपके नाम से इकट्ठे हुए हैं प्रभु, आशा करते हैं कि आप उन गहरी बातों को अपने सेवक के द्वारा हम पर प्रकट करेंगे प्रभु। उन बातों को जानने के लिए, समझने के लिए, उसका सही अर्थ हम जानकर अपने जीवन में प्रभु सही दिशा में आगे बढ़ पाएँ प्रभु। इसका ज्ञान और आत्मिक शक्ति आप हम पर प्रकट करें प्रभु। जो भी वचन हम सुने उसे सुनकर व्यर्थ में ना जाने दें प्रभु, बल्कि उन वचनों के द्वारा अपना जीवन हम ठीक करने पाएँ प्रभु, सही निर्णय लेने पाएँ, सही दिशा में चलने पाएँ प्रभु, अपने स्वभाव को अच्छा कर पाएँ प्रभु और अनेकों की मदद कर पाएँ, अनेकों का सहारा बन पाएँ प्रभु। और अनेकों के लिए प्रभु हम आपकी शरण में प्रार्थना कर पाएँ, दिल से, सच्चाई से, आत्मा से, ताकि जितने लोग भी परेशान हैं, दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, बीमारी में हैं प्रभु, जिनके माँ बाप नहीं हैं प्रभु, जिनके पास इलाज के लिए प्रभु कोई रास्ता नहीं है प्रभु, भटके हुए हैं प्रभु, उनकी कोई दिशा नहीं है प्रभु, उन सब का हाथ थाम कर आपकी शरण में हम ला सके प्रभु। आपने हमें मौका दिया है कि हम आपके बड़े नाम का प्रभु सहारा लेकर अनेकों को सहारा दे सके प्रभु। यह हमारा सौभाग्य है प्रभु। यीशु मसीह के नाम की शक्ति हर उस व्यक्ति तक पहुँचे, यीशु मसीह के नाम की आत्मा की पहुँच हर व्यक्ति तक प्रभु पहुँचे, हम सब रिसीव करने पाएँ प्रभु उन आशीर्वादों को और उन आशीषों को, जिसके द्वारा सबके जीवन में सुख, शांति और समाधान होता है प्रभु। उस त्याग और उस बलिदान का एक अच्छा फल हमको प्राप्त हो। यीशु मसीह के नाम की जय हो, यीशु मसीह के नाम से विजय हो और यीशु मसीह के नाम में ही हम सब सुख, शांति और समाधान के साथ आगे बढ़ने पाएँ प्रभु। साथ बने रहें, साथ जुड़े रहें। विश्वास करते हैं कि सजीव वाहिनी के द्वारा हमारी जो छोटी सी कोशिश है वो सब जगह सफल हो सके। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन।
आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर में आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है सबसे भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है सबसे भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वासी, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वासी। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है सबसे भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है सबसे भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर में आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर में आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु, जान से प्यारा प्रभु, जान से प्यारा प्रभु। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करके वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावन, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम मांगते हैं खुदा कि आप हमसे बात करना, आपके वचन जो जीवन के वचन हैं हमें दीजिए खुदा। परमेश्वर, आपके वचन सुनने के लिए हम आए हैं, आपकी सन्निधान में बैठे हैं खुदावन, ताकि हम आपसे जीवन पा सके। खुदावन, आपकी महिमा को हमारे जीवन में हम देख सके, ऐसा हमें मदद कर। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए पिता, आमेन। तो परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10वां वचन में, कि प्राण देने तक विश्वासी रह तो तू जीवन का मुकुट पाएगा ना। आज मैं आप सब से इस विषय पे आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि प्राण देने तक विश्वासी रह। खुदावन का वचन जीवित वचन है, सच्चा वचन है, और खुदा कहता है कि प्राण देने तक विश्वासी रह। बीच में अगर विश्वास को हम छोड़ देंगे तो हम जीवन का मुकुट कदापि नहीं पाएंगे ना। और मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय 13 वचन में भी ऐसा लिखा है कि अंत तक, जो अंत तक विश्वास में रहेगा वही उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो आइए एक ऐसे इंसान के जीवन को हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, जिसने अंत तक विश्वास को थामे रखा। चाहे जो भी हो, परिस्थितियाँ जो भी हो, जितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, इस व्यक्ति ने अंत तक अपने विश्वास को संभाले रखा। तो आइए हम लूका रचित समाचार 8वां अध्याय 40वें वचन से पढ़ेंगे। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले
क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। इतने में याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांवों पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल। हालेलुया। तो हम याईर नामक एक व्यक्ति के जीवन को देखेंगे। याईर कौन था? एक आराधनालय का सरदार था। मतलब उस ज़माने में अपने सोसाइटी में बहुत ही अच्छा काम करने वाला, अच्छा नाम और फेमस पर्सन था याईर। इंग्लिश में उसे जाइरस कहते हैं, जाइरस। ही वॉज अ फेमस पर्सन। तो ये आराधनालय का सरदार था और ये कहाँ आया? यीशु के पास आया। क्यों? यीशु को अपने घर बुलाने के लिए। याईर इतना बड़ा व्यक्ति यीशु को अपने घर क्यों बुला रहा है? कुछ तो ऐसा हुआ होगा उसके जीवन में। नहीं तो कोई अपने घर यीशु को क्यों बुलाएंगे, राइट? सिर्फ यीशु अगर उद्धार दे रहा है तो लोग शायद बुलाएंगे नहीं, लेकिन जब समस्या या कुछ आती है तो लोग ज़रूर यीशु के पास आना चाहते हैं ताकि वो यीशु के पास से कुछ पा सके। तो आइए हम देखेंगे कि आगे क्या हुआ। याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांवों पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल। यीशु के पांवों पर गिर गया और कहा, यीशु मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की एकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। हालेलुया। क्या हुआ? याईर की एक लड़की थी 12 वर्ष की और वो मरने पर थी क्योंकि उसे ऐसा भयानक रोग आ गया था जो अभी मृत्यु की ओर उसे ले जा रहा था। और मुझे लगता है याईर ने बहुत सारा वैद्य की मदद लेने की कोशिश की होगी, उससे भी उसे ठीक नहीं हुआ। क्योंकि उस ज़माने में यीशु के पीछे जो भी जाता है, वो भी आराधनालय के लोग जब जाते हैं तो उनको ठुकराया जाता है और वो डर के मारे, सोसाइटी के डर से यीशु के पास नहीं जाते। अगर आप देखोगे फरीसी और सदूसी लोग हमेशा यीशु से दूर रहते थे क्योंकि उनको अपना नाम संभालना बहुत ही मुख्य था। लेकिन जाइरस के जीवन में हम देखते हैं, याईर के जीवन में देखते हैं कि वो जब उसकी बेटी मरने पर थी, वो हिचकिचाया नहीं, घबराया नहीं, रोते हुए यीशु के पास दौड़ा और यीशु से विनती करने लगा कि यीशु मेरे घर चल। मतलब यीशु के बारे में, यीशु के विषय में याईर ने कभी ना कभी सुना होगा। वहाँ के लोग यीशु के बारे में जब बात करते होंगे कि यीशु ने ऐसा-ऐसा मनुष्य को ठीक किया, अंधों को आँखें दी, जो लंगड़े थे वे चलने लगे, घोड़े के रोग ठीक हो गए, ना? ऐसा जब यीशु के चमत्कारों को सुना तो याईर के मन में क्या आया? छोटा-सा विश्वास आया। चाहे वैद्य लोग मेरी बेटी को ठीक नहीं कर सके, लेकिन शायद यीशु, एक बार मैं यीशु को मौका देता हूँ, क्योंकि अभी उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। बस वो सोचा कि एक बार यीशु से मिलता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि यीशु रोगों को चंगा करने वाला खुदा है। यीशु लोगों को ठीक कर सकता है। हालेलुया। उसके मन में क्या आया? विश्वास आया। और वो क्या किया? लोगों से डरा नहीं, अपने पड़ोसियों से डरा नहीं, अपने रिश्तेदारों से डरा नहीं, और सीधा दौड़ा चला आया किसके पास? यीशु के पास। आपके जीवन में कोई समस्या हो या कोई भी ऐसी मुश्किलों में से आप गुजर रहे हो, घबराइए मत, किसी की ओर मत देखिए, लेकिन यीशु के पास आइए। यीशु कभी ठुकराएगा नहीं। देखिए आगे क्या हुआ, हम देखते हैं ना। क्योंकि उसके 12 वर्ष की एकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। हालेलुया। यीशु ने क्या किया? ठुकराया नहीं। याईर के रिक्वेस्ट को यीशु ने ठुकराया नहीं। यीशु ने कहा, ठीक है, मैं तेरे घर चलता हूँ। तो अभी याईर यीशु के साथ चलने लगा। हालेलुया। क्या हो रहा है अभी आप देखोगे तो याईर आया यीशु के पास और याईर ने कहा कि मेरी बेटी मरने पर है, तू प्लीज़ मेरे घर आ जा, तो मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। तो यीशु ने उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया और यीशु के साथ याईर चलने लगा। कहाँ? अपने घर। यीशु को याईर अपने घर लेके जाने जब चलते जा रहा था, रास्ते में ये इतनी भीड़ थी कि लोग यीशु पर गिरे पड़ते थे। हालेलुया। ये बात आप ध्यान देना, जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। हालेलुया। मतलब इतनी भीड़ थी ना। आज भी अगर कोई फेमस फिल्म स्टार या पॉलिटिशियन अगर
रास्ते में से जा रहे हैं तो क्या करते हैं, वो पूरा रास्ता खाली कर देते हैं पहले से। नहीं तो क्या होगा, पूरा भीड़ आ जाएगा और उन पे गिरे पड़ेंगे लोग। हालेलुया। ऐसे ही हम देखते हैं कि यीशु के ऊपर लोग गिरे पड़ते थे, लेकिन उस भीड़ में एक स्त्री थी। आइए उसके विषय में देखते हैं। एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपने सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। जो ये स्त्री भीड़ में क्या कर रही थी, यीशु के पीछे पीछे आ रही थी। क्यों? क्योंकि 12 वर्ष से ये स्त्री को लहू बहने का रोग था। 12 वर्ष से ये स्त्री बहुत ही एक मुश्किलों में से गुजर रही थी और उसके पास जितना भी जीविका के लिए धन था, पैसा था, उसने क्या किया, वैद्यों के पीछे व्यर्थ कर दिए। हालेलुया। मतलब कोशिश किया, इस डॉक्टर के पास जाऊं या उसके पास जाऊं, इनके पास जाऊं, ये ठीक, यहाँ पे मैं ठीक हो जाऊंगी शायद, इनकी दवाई से शायद मुझे ठीक हो जाएगा, ये ऑपरेशन से शायद ठीक हो जाएगा। शायद उसने बहुत कुछ ट्राई किया, कितना कि उसका पूरा जितना भी सेविंग्स था, जितना भी पैसा था, वो सब नष्ट हो गया, लेकिन वो कहीं भी ठीक नहीं हो सकी। हालेलुया। बल्कि उसकी स्थिति और भी खराब होती गई, क्योंकि 12 वर्ष से अगर किसी के शरीर में से लहू बहता ही जाता है, तो आप सिर्फ एक बार सोच सकते हो कि कितना कमज़ोर हो जाता है वो व्यक्ति। स्त्री की परिस्थिति बहुत ही गंभीर थी, बहुत ही दुःख में, बहुत ही परेशानी में, उसके घर वालों तक ने उसे दूर कर दिया था। अकेली इस पीड़ा में रोती हुई अकेलेपन की अवस्था से गुजर रही थी। हालेलुया। उसकी सहायता करने, उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था, लेकिन उस स्त्री ने भी यीशु के बारे में सुना। उस स्त्री को भी आशा मिला। क्या मिला? कि अगर मैं यीशु को छूऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने क्यों यीशु को बुलाया नहीं और मांगा कि यीशु मुझे छूकर चंगी कर दे? नहीं, क्योंकि सोसाइटी के लोग ऐसे जो रोगी है उनको दूर रखते हैं, क्योंकि अगर वो किसी को छू लेती है या कोई उसे छूते हैं तो वो अपवित्र हो जाते हैं, ऐसा माना जाता था। इसीलिए वह स्त्री बहुत डर डर के, छुप छुप के, मन ही मन विश्वास में ऐसा बोलकर उसने छुआ कि अगर मैं यीशु के वस्त्र को छू लूँ तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इसीलिए वो खुल के बोल ना सकी कि यीशु मुझे देख, मेरी परिस्थिति देख, मेरे को ये प्रॉब्लम्स है, मेरे को इतना प्रॉब्लम है, मैंने इतना ट्राई किया। उसने अभी तक कुछ बोला नहीं और यीशु ने भी उसकी ओर देख के कुछ बोला नहीं। अभी तक उनके बीच में बातचीत हुआ नहीं, लेकिन फिर भी उस स्त्री ने मन में विश्वास किया, अंदर से विश्वास किया। विश्वास कहाँ आता है? अंदर आता है। विश्वास कहाँ होना चाहिए? दिल के अंदर होना चाहिए, मुंह पे नहीं। सिर्फ मुंह पे जो विश्वास है उससे कुछ होगा नहीं, लेकिन मन के अंदर, जब दिल के अंदर विश्वास होता है, क्या होगा? चमत्कार को हम देखते हैं। जब स्त्री ने ऐसा विश्वास से जब यीशु के वस्त्र को छुआ, क्या हुआ? यीशु के शरीर में से महिमा, चंगाई उस स्त्री के शरीर में फ्लो हुआ। हालेलुया। तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, तुरंत। हमने देखा कि यीशु जब चल के जा रहे थे, बहुत सारे लोग गिरे पड़ते थे, बहुत सारे लोग, भीड़ में क्राउड था, बहुत सारा क्राउड था, बहुत सारे लोग गिरे पड़ते थे, लेकिन किसी के भी शरीर में यीशु का वह शक्ति फ्लो नहीं हुआ, लेकिन इसी के शरीर में फ्लो हुआ, इस स्त्री के शरीर में। क्यों? ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ, क्योंकि मैंने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। हालेलुया। क्या कहा यीशु ने? मुझ में से सामर्थ निकली है। मुझे किसने छुआ? सब आसपास के लोग, शिष्य लोग, चेले, यीशु के चेले
बोल रहे हैं कि यीशु देख कितनी सारी भीड़ है और तुझ पे सब गिरे पड़ते हैं और तू कैसे पूछ रहा है कि किसने मुझे छुआ? इतने सारे लोग तुझे छू रहे हैं। ओके, उसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग तुझे छू रहे हैं यीशु, और तू क्यों पूछ रहा है कि किसने मुझे छुआ? देख पूरी भीड़ तुझे छू रही है। तो यीशु का जवाब क्या था? नहीं, किसी ने मुझे छुआ। जो बाहरी ओर से छूता है वो छू नहीं रहा, जो मन से विश्वास करके छू रहा है उसी को परमेश्वर का टच मिल रहा है। हालेलुया। सिर्फ मैं अगर मुंह से कहूँगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मन में जब विश्वास करके मैं हाथ उठाऊंगा तो मैं यीशु का टच पाऊंगा। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सबके जीवन में बहुत कुछ हो नहीं रहा। करेक्ट होता नहीं है। क्यों? कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है, कहीं ना कहीं हम बाहरी ओर से यीशु के पीछे है शायद। लेकिन स्त्री, इन सब ने छुआ, लेकिन सिर्फ एक स्त्री के अंदर परमेश्वर का सामर्थ महसूस हुआ। इसीलिए आज हमें मन में विश्वास में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, दिल से विश्वास करने की ज़रूरत है, विश्वास में मजबूत बनने की ज़रूरत है कि हाँ, यीशु मेरे साथ है। हाँ, मैं अगर यीशु को पुकारता हूँ, यीशु को मैं पुकारती हूँ तो वह सुनता है और मुझे जवाब देता है। हाँ, मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ, इसीलिए मैं चंगा हो जाऊँगा, ये बीमारी मुझसे चली जाएगी। ऐसा मन के अंदर हमें विश्वास करना है। इसीलिए जब स्त्री ने मन से विश्वास किया, दिल से विश्वास करके छुआ, सिर्फ इतने सारे लोगों में से स्त्री ने ही परमेश्वर के सामर्थ को महसूस किया। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं और एक बात, ये स्त्री कितने वर्ष से पीड़ा में थी? 12 वर्ष। 12 वर्ष उसने ये दर्द सहा। 12 वर्ष से वह ये पीड़ा में थी, लेकिन खुदा को जब उसने छुआ, यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, तुरंत तुरंत वो चंगी हो गई। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे क्या हुआ। यीशु ने पूछा कि किसने मुझे छुआ ना। आप सिर्फ इमेजिन करो कि यीशु चल के जा रहे हैं जायरस के साथ। जायरस ने अपना सफ़र यीशु के साथ चलने का आरंभ किया और यीशु के साथ जा रहा है, यीशु को अपने घर लेके जा रहा है। पूरी भीड़ यीशु पे गिरी पड़ी है। उतने में एक स्त्री पीछे से धीरे से आके यीशु के वस्त्र को छूती है और तुरंत वो चंगी हो जाती है। और किसी को नहीं मालूम क्या हुआ, क्योंकि भीड़ तो एकदम यीशु पे गिर रहा है और पड़ रहा है, और यीशु एकदम से रुकते हैं और पीछे मुड़ के कहते हैं, मुझे किसने छुआ? हालेलुया। अब जब ये प्रश्न यीशु ने पूछा तो इस स्त्री के मन में क्या हुआ? थोड़ा सा डर आया, क्योंकि अभी यीशु को मालूम हो गया कि किसी ने उसे छुआ, और ये स्त्री को मालूम है कि मैंने ही यीशु को छुआ। हालेलुया। ये भीड़ में स्त्री ने भी ऐसा नहीं सोचा कि हाँ, बहुत लोगों ने छुआ यीशु को, मैं क्यों उठ के बोलूँ कि मैंने छुआ। नहीं, अभी देखिए क्या क्या होता है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पाँव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उससे छुआ। हालेलुया। और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। घबराई नहीं, घबराई बट फिर भी पीछे नहीं मुड़ी। स्त्री ने गवाही दी, उठ के यीशु के पास जाके कहने लगी कि मैंने इस कारण से तुम्हें छुआ यीशु, और देखिए मैं चंगी हो गई। जब मैंने आपको छुआ तो मेरा लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। तो यीशु ने क्या किया? तूने मुझे छुआ तो मैं पवित्र हो गया करके यीशु ने गुस्सा किया? नहीं, बल्कि जो स्त्री अपवित्र थी, यीशु को छूने से यीशु की पवित्रता उसमें आ गई। हालेलुया। ऐसा महान खुदा, ऐसा महान परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। देखिए, अपवित्र इंसान को पवित्र बनाने की शक्ति परमेश्वर में ही है। चाहे हम किसी भी रोग से अपवित्र क्यों ना हो, या दिल से, या हमारे सोच विचारों में अपवित्रता क्यों ना हो, या हमारी आशाएं अपवित्र क्यों ना हो, अगर हम यीशु के पास आते हैं,
अगर हम यीशु को छूते हैं, अगर हम यीशु को इनवाइट करते हैं और जब यीशु हमें छूता है, हालेलुया, क्या होगा? यीशु की पवित्रता हमें पवित्र बना देती है। थैंक यू जीसस। यीशु ने कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। मतलब अभी कोई लोग तुझे कुछ नहीं बोल सकते, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, अब कुशल से चली जा। आगे हम देखेंगे कि क्या हुआ। एक्चुअली यहाँ क्या चल रहा था? यीशु को कहाँ जाना था? याईर के घर जाना था, लेकिन रास्ते में ये स्त्री के साथ मुलाकात होती है और ये स्त्री अपना चंगाई पाती है। हालेलुया। और देखते हैं हम कि आगे क्या होता है। वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। हालेलुया। क्या हुआ? आराधनालय के सरदार के घर से, मतलब याईर के घर से कोई आकर याईर से कहता है कि तेरी बेटी मर गई, सरदार तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे, गुरु को छोड़ दे, अभी क्या कर सकते हैं, मर गई ना बेटी, छोड़ दो, घर आ जाओ, जो बाकी के कार्यक्रम है वो सब करेंगे, मैं इंतजाम करके आया हूँ। हालेलुया। अब याईर के मन में क्या होता होगा? याईर ने अभी एक चमत्कार देखा कि एक 12 वर्ष से लहू बहने की रोग से ठीक हुई एक स्त्री, और वो एक्चुअली लेके जा रहा था यीशु को अपने घर। यीशु के साथ उसने अपना जीवन बिताना चालू ही किया था। यीशु के साथ चलना उसने शुरू ही किया था। रास्ते में क्या हुआ? बुरी खबर आई। रास्ते में पहले दूसरों के जीवन में चंगाई को देखा, दूसरे के जीवन में चमत्कार को देखा, लेकिन खुद के घर में क्या देखा? मृत्यु। जिस कारण से वह यीशु के पास आया, जिस कारण से वह यीशु को अपने घर लेके जाना चाहता था, वही चीज को नुकसान पहुंच गया। उसकी बेटी मर गई ना। रास्ते में जब हमारा विश्वास का जीवन हम शुरू करते हैं, कभी ना कभी तो ऐसा पॉइंट आया ही होगा हमारे जीवन में जब हमने यीशु को अपनाया और विश्वास का जीवन शुरू किया, यीशु के साथ चलना प्रारंभ किया, तो फिर क्या हो सकता है? रास्ते में हाँ, हम बहुत सारे चमत्कार देख सकते हैं, दूसरों के जीवन की गवाहियों को हम सुन सकते हैं, लेकिन हमें जो चमत्कार चाहिए, हमें जो परेशानी है उससे डिलीवरेंस चाहिए, छुटकारा चाहिए, या फिर चंगाई चाहिए, वही थोड़ा डिले हो सकता है और वो हमें बुरी खबर भी सुनाई दे सकती है ना। सरदार के घर से जो सेवक आया वो क्या कह रहा था? यीशु को छोड़ दे, अभी क्या है। आपसे भी लोग कह सकते हैं, इतना तो नुकसान हो गया, अभी क्या करेगा तुम्हारा यीशु, छोड़ दो यीशु को। हो गया, जो होना था हो गया, अभी क्या बदल सकता है, छोड़ दो यीशु को। विश्वास के जीवन में ऐसी परीक्षाएं आ सकती है जब लोग तुम्हें आके कह सकते हैं कि छोड़ दो यीशु को। आपके पड़ोसी आके आपको कह सकते हैं, या फिर आपके रिश्तेदारों में से कोई उठ के आपको कह सकते हैं छोड़ दो यीशु को, या फिर आपके ही परिवार के सदस्य आपके पास आके कह सकते हैं कि छोड़ दे यीशु को। क्या करोगे? याईर तुरंत अभी एक चमत्कार देखा, बहुत ही खुश हो गया, विश्वास अंदर उसका बढ़ गया होगा। अरे वाह, यीशु को छूने से ही वो चंगी हो गई 12 वर्ष से। मतलब मेरी बेटी 12 वर्ष की है, मेरी बेटी जब पैदा हुई तब से ये स्त्री बहुत ही दुख झेल रही है। 12 साल से जो रोग था वो चंगी हो गई सिर्फ एक छूने से। तो उसका विश्वास बढ़ गया होगा, लेकिन तुरंत क्या हुआ? एक परीक्षा आ गई, एक ऐसी बुरी खबर आ गई जो उसके विश्वास को तोड़ सकता था। करेक्ट? आप जब विश्वास में थोड़ा आगे बढ़ते हो, ऐसी परीक्षा आ सकती है जो आपके विश्वास को पूरा तोड़ सकती है। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर। यीशु आपसे कहता है मत डर, केवल विश्वास रख तो वह
बच जाएगी। क्या रखना है? केवल विश्वास रख तो तेरी बेटी बच जाएगी, मत डर। अभी याईर के पास दो चॉइस है। एक, यीशु की बात को सुन सकता है। यीशु कह रहा है मत डर, मत डर, सिर्फ विश्वास रख, तेरी बेटी चंगी हो जाएगी, मत डर। और दूसरा वचन, दूसरा क्या दिख रहा है उसे? क्या सुनाई दे रहा है? तेरी बेटी मर गई, यीशु को छोड़ दे। तेरी बेटी मर गई, यीशु को छोड़ दे। उसके आंखों के सामने क्या दिखता है? मरा हुआ चीज। बट यीशु का वचन क्या कहता है? मत डर, विश्वास रख। अभी वो किसकी बात सुनेगा? आपको क्या लगता है वो उसे किसकी बात सुननी चाहिए ना? ऐसा बाहर खड़े होके तो हम बोल सकते हैं कि यीशु की बात को सुनना चाहिए। यीशु जो कह रहा है उस पे उसे मन लगाना चाहिए। लेकिन कितना टेम्पटिंग होगा ना कि वह अपने चेले की बात मान के, अपने सेवक की बात मान के यीशु को छोड़ के चला जाए दुखी होकर। यीशु का वचन हमारे जीवन में भी है कि मत डर, विश्वास रख, तू महिमा को देखेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? एक बार हमारे जीवन को हम एक बार हम एग्जामिन करेंगे और देखेंगे कि ऐसी अगर परिस्थिति मेरे जीवन में आए तो मैं क्या करूँगा? या फिर अभी शायद आप ऐसी परिस्थिति में होंगे, आप क्या करना चाहते हो? आप कौन सा चॉइस को पकड़ने वाले हो? आप कौन सा ऑप्शन चूज करने वाले हो? यीशु की बात सुनोगे, यीशु कहता है मत डर, विश्वास रख, या फिर जो आंखों के सामने आपको दिखता है और जो आपके आसपास के लोग, दुनिया के लोग जो कहते हैं, उस बात पे आप मन लगाओगे? किस बात को आप ग्रहण करोगे? ये चीज़ आपके फ्यूचर को डिफाइन करेगा। हालेलुया। आपके भविष्य को डिसाइड करने वाला चीज़ यही है। ठीक है, तो हम आगे हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि याईर ने क्या किया। याईर ने किसकी बात माना? हालेलुया। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। वे यह जानकर कि वह मर गई है, उसकी हंसी करने लगे। मतलब क्या हुआ? याईर ने यीशु की बात माना। याईर ने यीशु की आवाज़ को सुना और यीशु को अपने घर लेके गया। जब उसने यीशु के साथ चलना प्रारंभ किया, रास्ते में बुरी खबर आई, उसने यीशु को नहीं छोड़ा। उसने क्या किया? यीशु ने कहा मत डर, विश्वास रख। उसने यीशु को पकड़े रहा, विश्वास में बने रहा और यीशु को अपने घर ले गया। और जब यीशु याईर के घर आए तो वहाँ पे रोने वाले लोग सबको उन्होंने बाहर कर दिया। सिर्फ माता पिता को और पतरस, यूहन्ना और याकूब को अपने साथ अंदर ले गया। हालेलुया। अंत में क्या होता है हम देखेंगे। वे यह जानकर कि वह मर गई है, उसकी हंसी करने लगे। यीशु ने कहा मत डर, वह मरी नहीं पर सो रही है। यीशु की बातों पर लोग कई बार हंसी मजाक उड़ाते हैं। अगर आप यीशु का वचन लेके चलना चाहते हो इस दुनिया में, लोग आप पर हंसी मजाक उड़ाएंगे, इतना आप याद रखना। लेकिन विजय आपकी है। लेकिन आप अद्भुत कार्य देखोगे। लेकिन आप आश्चर्य का कर्म को देखोगे। यीशु की बात लेकर आप अगर चलोगे, लोग शायद आपकी हंसी मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आप परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखोगे। यहाँ वही हो रहा है। जब यीशु ने कहा रो मत, बेटी मरी नहीं है, सो रही है, क्या हुआ? बाकी सब लोग हंसने लगे। वो कौन थे? वो एक्चुअली रोने के लिए आए हुए लोग थे, उस घर में शोक मनाने के लिए आए हुए लोग। जब यीशु ने ये बात कहा तो क्या हुआ? हंसने लगे। यीशु की बातों पर लोग हंसेंगे शायद। इस दुनिया के लोग जो नाश की ओर जा रहा है, उसे मजाक ही लगेगा यीशु का बात। यीशु का सुसमाचार मजाक लगेगा। क्रूस की वार्ता उन्हें मजाक लगेगा शायद। लेकिन आप उसे मत छोड़ना। आप यीशु की बातों को ठुकराना मत। डर के मारे यीशु की बातों को छिपाना मत।
सच्चाई में बने रहना, यीशु की बातों को प्रचार करना बंद मत करना। हालेलुया। चाहे लोग हंसेंगे, लेकिन वचन का सामर्थ आप पाओगे, आपके जीवन में आप महिमा को देखोगे। आगे देखिए क्या होता है। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। क्या कहा यीशु ने? वो लड़की का, बेटी का हाथ पकड़ कर कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। हालेलुया। क्या हुआ? तुरंत उसका प्राण लौट आ गया। मतलब सच में बेटी एक्चुअली मर गई थी ना, इस दुनिया के आंखों में मरी हुई थी, लेकिन यीशु के आंखों में नहीं। जब यीशु ने हाथ पकड़ा और कहा, हे बेटी उठ, क्या हुआ? उसका प्राण लौट आया और वह तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि जो कुछ खाने को, कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। हालेलुया। फिर यीशु ने कहा कि कुछ बेटी के लिए लेके आओ खाने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि याईर ने विश्वास में अंत तक बना रहा। याईर विश्वास में अंत तक बना रहा। रास्ते में उसे एक चमत्कार दिखा। हालेलुया। खुश हो गया, विश्वास बढ़ गया। तुरंत ही एक बुरी खबर आई जो उसका विश्वास तोड़ सकता था, लेकिन उसने क्या निर्णय लिया कि मैं यीशु को अपने घर लेकर ही चलूँगा, यीशु को अपने साथ लिए चलूँगा, ज़रूर मैं यीशु को नहीं छोड़ूँगा, मैं विश्वास में बना रहूँगा, मैं विश्वास अंत तक, मैं विश्वास में बना रहूँगा। ऐसा एक निर्णय जब याईर ने लिया, यीशु के साथ चलना, जब उसने रोका नहीं और अंत तक, घर तक यीशु के साथ जब वह चला, क्या हुआ? पुनरुत्थान को उसने देखा, परमेश्वर की महिमा को उसने अपने घर में देखा। क्या आप अपने घर यीशु को लेके आना चाहते हो? क्या आप अपने जीवन में यीशु को लेके आना चाहते हो? क्या आप अपने दिल में यीशु को लेके आना चाहते हो? अंत तक विश्वास में बने रहना, आप जरूर परमेश्वर की महिमा को देखोगे ना। जैसे हमने शुरुआत में हमने जो पढ़ा था, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, अंत तक विश्वासी रह, अंत तक विश्वासी रह, तो क्या पाएगा? जीवन का मुकुट तुम पाओगे। अंत तक हमें विश्वास में बने रहने की ज़रूरत है। अंत तक हमें परमेश्वर के साथ चलने की ज़रूरत है। यीशु के साथ जब हमने चलना प्रारंभ किया, रास्ते में हमें छोड़ना नहीं है। हालेलुया। ये बात याद रखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु को हमें छोड़ना नहीं है। चाहे जो भी मुश्किल क्यों ना आए, चाहे जो भी समस्या क्यों ना आए, चाहे जिसके लिए आप यीशु के पास आए थे, शायद वही चीज़ नष्ट हो रही है, कोई बात नहीं, यीशु को अंत तक पकड़े रहना। आप जरूर परमेश्वर के महिमा को, परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में देखोगे। लहू बहने का जो रोग था, उस स्त्री का जो बंद हो गया। आप जानते हो कलवरी क्रूस पे क्या हुआ? यीशु का लहू बहा। उस स्त्री का लहू कैसे बंद हुआ? क्योंकि यीशु का लहू बहा। उस स्त्री की जगह किसने लहू बहाया? यीशु ने लहू बहाया। आपके लिए, मेरे लिए, हमारे पापों से, रोगों से, श्रापों से हमें बचाने के लिए यीशु ने अपना प्राण क्रूस पर बलिदान रूप में दे दिया, और वह चाहता है कि अंत तक विश्वास में बने रहे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अंत तक हमें विश्वास में बने रहने की ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि अंत तक जो विश्वास में बना रहता है वही उद्धार पाएगा। शैतान आपको भरमाता है, कभी कभी भरमाने की बहुत कोशिश करता है कि एक बार तूने प्रार्थना कर दिया, छोड़, अभी क्या चलेगा परमेश्वर के साथ, तूने बपतिस्मा ले लिया, बच गया, तू तो स्वर्ग में जाएगा, अभी थोड़ी देर हम हमारे साथ चल, ये काम हम करते हैं, वो काम हम करेंगे। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होता है, वो भी करने के लिए कभी कभी हम आगे अपना कदम बढ़ाते हैं। लेकिन उस समय क्या हो रहा है? आप परमेश्वर से दूर होते जा रहे हो, लेकिन अंत में क्या होगा? उद्धार को खो बैठोगे। परमेश्वर के साथ चलना हमें नहीं रोकना। हर समय में, हर मुश्किल में, हर समस्या में, हर खुशी के मौक़ों में
या दुखी की अवस्था में किसके साथ हमें चलना है? यीशु के साथ ही चलना है। हालेलुया। चाहे खुशियों की बरसात क्यों ना हो जाए हमारे जीवन में, चाहे परमेश्वर हमें इतना आशीर्वाद क्यों ना दे दे कि वो आशीर्वादों में डूब के हम भूल ही जाए यीशु को, ऐसा ना होने पाए। हालेलुया। चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं हमें हमारे ज़िंदगी में हो, या चाहे जितनी भी दुख की अवस्था हमारे ज़िंदगी में हो, हमें क्या नहीं करना है? यीशु को छोड़ना नहीं है। हमें यीशु के साथ चलना रोकना नहीं है। जैसे याईर ने अंत तक यीशु के साथ चलने का निर्णय लिया, वैसे हमें भी अंत तक यीशु के साथ चलने का निर्णय लेना है। अंत तक हमें विश्वास में बने रहना है और यीशु के साथ-साथ हर हर दिन, हर पल हमें यीशु के साथ चलना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा। हमने देखा कि याईर ने आप पे विश्वास किया, अंत तक आपके साथ चलने के लिए निर्णय लिया, और हमने देखा कि कैसे उसने अपने जीवन में, अपने घर में एक आपकी महिमा को, आपके सामर्थ को देखा। यीशु, हम भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ऐसा बल दे दीजिए, ऐसा सामर्थ्य से हमें भरिए, ऐसा अभिषेक हमें कीजिए कि हम अंत तक विश्वास में बने रहे। विश्वास में मजबूत होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन, जितने लोग आज ये वचन सुन रहे हैं खुदा, उन सबको आप आशीर्वादित कीजिए और आपके नए सामर्थ्य से, नए बल से भर दीजिए और अंत तक विश्वास योग्य रहने के लिए मदद कीजिए, ताकि आपका जीवन का मुकुट और आपका उद्धार देख सके खुदावन। धन्यवाद यीशु, आप चंगा करने वाले खुदा हो, आप छुटकारा देने वाले खुदा हो। हमारे लिए आपने लहू बहाया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन। आपके लहू से हम सबको धोकर शुद्ध कर दीजिए और अंत तक हमें विश्वास में चलाइए। आपके साथ साथ हर कदम बढ़ाने के लिए हमें मदद कर यीशु। सारा आदर मान महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए पिता, आमेन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमेन आमेन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।